जोड़ दिया सर। तो 140 में 114 जोड़ा और प्लस में एक F2 अलग से बचा हुआ है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आराम से 10 सेकंड का समय ले और इस बात को समझे और फिर कमेंट करें कि समझ आया कि नहीं आया। नहीं और कोई वो वाला थरिया तो आपने कहा जी समझ में आया। वो थरिया तो करे कहते हैं ना थोड़ा सा उठना। तो भाई सिग्मा fx जो है ना मेरे बेटे, वो आपका सही मायने में कितना आ गया, 140 और 114 कितना हो गया, 4 5 254 जमा F2 आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब भैया अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला हमें पता है पहले से, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बिल्कुल ठीक है सर। अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है सर उसने, अरिथमेटिक मीन दे रखा था 1.46। fx कितना है सर, 254 जमा F2। सिग्मा f कितना है सर, खुद ही दे रहा है कैलकुलेशन करके 200। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से डेसिमल हटा, 2 से करोगे 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 एकम 2, 292, 254। मुझे समझाना इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, जमा F2। बिल्कुल ठीक है। अब भाई 54 इधर लाओगे तो 12 में से 4 गया 8, फिर यहां बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो F2 की जो वैल्यू है वो 38 आई। अब मेरे दोस्त अगर F2 की वैल्यू 38 है तो हमने ये भी तो देखा है कि F1 प्लस F2 की वैल्यू 114 थी। हाँ जी सर, तो F2 की वैल्यू 38 है। बिल्कुल, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, 38 घटाएंगे तो 14 में 8 गया 6, है ना, और भैया यहाँ 10 में से 3 गया 7, तो 76 आया। तो F1 की वैल्यू क्या है, 76। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछा है F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू 76 माइनस F2 की वैल्यू 38, तो घटाएंगे तो उत्तर भी क्या आएगा, 38 38 मेरा आंसर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर आएगा 38। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कमेंट करके बताइए। मेरे प्यारे बच्चों चर्चा कर रहे हैं अब अरिथमेटिक मीन निकालना किसका, क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें अनक्लासिफाइड था, फिर अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड टेबुलेटेड डाटा को। तो ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो भैया कैसे करें इसको, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखा हुआ ऐसे और क्लास इंटरवल में दे रखा हो, तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 से भाग देना है। जैसे 0 में 10 जोड़ा 10, 10 का आधा 5, तो x आएगा आपका 5। 20 और 10 का जोड़ लेना, 30 30 का आधा करेंगे 15, यानी मिडल वैल्यू निकालनी है। x क्या हो गया मेरे बच्चे, मिड वैल्यू हो गया। x क्या हो गया, मिड वैल्यू हो गया। अब मेरे बच्चे ऐसे ही आएगा 25, बहुत सुंदर जी। ये आएगा 35, गजब है सर। ये आएगा 45, गजबे है सर। ये आएगा 55, गजबे है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं। पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड और तीसरा वेरी शॉर्टकट मेथड। तीनों ही मेथड की यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बाबू, अगर मैं इसे लॉन्ग मेथड से करूं तो ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे यहाँ निकालना होगा fx। बिल्कुल निकालते हैं सर। fx के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। 5 चौक 20, 15 छिके 90, 25 ढाई 250, 16 पंजे 80, 16 ती 48 और 8 56, फिर 45 दूनी 90, 900, 24 पंजे 120, भैया 12 बचा और 132, 1320। अब इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा fx आएगा। जोड़ते हैं मेरे भाई, देखो 0 आया आखिरी अंक, अब आया 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 हुआ मेरे भाई 22, 22 और 2 24 का चौको हासिल 2 आया, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2 आया, 2 और 1 3, 3140। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है सिग्मा f
तो सिग्मा एफ निकालेंगे, जोड़ेंगे 4 6 10, 10 और 10 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, बहुत देखा लग जाता है। तो सिग्मा एफ आ गया मेरे प्यारे बच्चों 80। अब मुझे निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है लॉन्ग डिटेल मेथड से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मेरे बच्चे एफ एक्स की वैल्यू है 3140 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू है 80। अब मेरे बच्चे 0 से 0 उड़ाओगे, 8 से भाग दोगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, तो 40 से छोटे दोनों ही है, तो भैया 8 तिया 24 ही जाएगा। 8 तिया 24 बचा कितना मेरे बच्चे 7, 7 71 आया, मतलब 8 तिया 24 7 बचा 74, 8 नहीं 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, 39.2 पे आएगा आंसर। तो 39.2 पे मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा लॉन्ग और डिटेल मेथड। अब हम इसी सवाल पे चर्चा कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो इस पे कैसे चर्चा करें उस बात को समझिए। तरीका क्या है कि हमें कोई भी एज्यूम कर लेना है मीन, कोई भी अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लेना है। तरीका वही कि कोई भी एज्यूम कर लीजिए सर, कर लिया जी, प्लस में फिर डेविएशन निकाल लीजिए, फिर एफ डी निकाल दीजिए और सिग्मा एफ से भाग दे दीजिए। ठीक है सर, डी निकालते हैं। हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं सर, लेट्स एज्यूम 35, कुछ तो एज्यूम करना है, 35 कर लेते हैं। अगर 35 हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया तो ये 35 से कितना कम है सर 30, ये 35 से कितना कम है 20, ये 35 से कितना कम है 10, ये 0, ये 10, ये 20, ये हो गया डेविएशन। अब मुझे निकालना है एफ डी। क्या मेरी बात यहां तक समझ पाए? किसी भाई ने कोई लोड है थे? नहीं। अब अगली चीज सर जी, हमें ये एफ था, ये डी था, गुना करना है। तो 30 को 4 से गुना किया -120, -120 -100, ये 0, ये 20 दाई 200 और 24 दूनी 48, 480। अब इन्हें जोड़ना है क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। तो करो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखोगे तो 120 और 120 कितना हो गया सर 240, 240 और 340। तो 480 में से 340 घटाएंगे तो 140 बचा, 140 और 200 340 बचा, निपटा दिया सर। सिग्मा एफ पीछे कैलकुलेट किया था, हमारा कितना आया था 80 था। अब हमको फार्मूला लगाना है और उत्तर निकाल देना। तो ए सिग्मा एफ डी की वैल्यू 340 है भाई, सिग्मा एफ की वैल्यू 80 है, काटेंगे तो 8 चौक 32 और भैया फिर आएगा 2 8 दूनी 16, लगभग 4.2, तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 39.2 एंड दैट इन ऑप्शन ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम शॉर्टकट मेथड से बात करें या एज्यूम्ड मीन मेथड से तो ये होगा 3 रूल पर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, 3 रूल पे प्रैक्टिस नहीं करनी है मेरे भाई विष्णु, हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कौन सा डाटा किस रूल के अकॉर्डिंग बना है या कौन सा रूल किस जगह लगाएंगे। विश्वास मानिए थोड़ा धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस वाले से भी करने में हमें कोई बहुत तुरंखाई वक्त नहीं लग रहा था, हम जल्दी से कर गए, लेकिन ये आंकड़े थोड़े गंदे हों, गंदे मतलब बड़े बड़े हों, तो वहां हमें इसी मेथड का प्रयोग करना चाहिए, स्टेप डेविएशन का, जैसा हमने यहाँ किया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड है जी वेरी शॉर्टकट मेथड, वेरी शॉर्टकट मेथड है ना। काहे नहीं सुनते गुरुजी? विवेक कुमार जी बताइए क्या बात आपकी। आइए तो क्या करें सर, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना होगा और वो काम ये है कि आपको डी निकाल दिया, मतलब पहले एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, मान लिया जी। फिर क्या फार्मूला रहता है सर? फिर हमें यू निकालना होता है। यू क्या रहता है सर? यू रहता है सर जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो, एच मीन्स कॉमन। तो ध्यान दोगे तो डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है 10, तो एच की वैल्यू 10 ले लो। अब मेरे भाई मैंने ये तो एफ था, बिल्कुल मैंने यहां निकाल दिया क्या यू। यू कैसे निकलेगा? इसमें से 10 कॉमन गया, -3 -2 -1, इसमें से ये 0, ये +1 +2। आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब हमें एफ यू निकालना होगा, तो 4 को 3 से क्या -12 -12 -10, 0 +20 24 दूनी 48। अब सिग्मा एफ यू करेंगे तो देखो मेरे भाई
12 12 24, 24 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचा 20, 20 और 20 40, नहीं 24 घटाएंगे तो इसमें बचा 24, 24 और 20 44 में 10 गया 34। अब फार्मूला बदल जाएगा, क्या एच लिखोगे जो कॉमन था वो, इनटू में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। एच की वैल्यू मेरे बेटे 10 है, एफ यू की वैल्यू 34 है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमने याद होगा निकाली थी 80 थी, 0 से 0 काटा। अगेन योर आंसर इज 39.25, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा को तीनों मेथड से कैसे सोल्व किया जाए, वो तरीका मेथड मैंने सिखाया एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप इजीली कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क। इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको x निकालना होगा। ध्यान रखना कि x क्या होगा, इन दोनों के जोड़ का आता है, यानी 110, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 150, थोड़ा करना 170 एंड दैट इज 190। ये x आ गया, फिर fx करो या d निकालो या u निकालो, अपनी मर्जी से कर लेना। ठीक है जी, ये आपको शायद समझ आया होगा, ये होमवर्क है। To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is they collected 30 localities। 30 localities देखिए, मतलब वो देसी भाषा में बोले तो सिग्मा एफ आपको दे रहा है 30। हाँ जी, अब कह रहा है जी आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। मेरी प्यारे बच्चों हम पे डिपेंड, हम कैसे निकालें। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो x निकाल ही लेना चाहिए। अगर हम x निकालने पे जाएं तो मेरे बच्चे x अगर हम निकालें तो x की वैल्यू होगी 0.2, समझते ही होंगे 0.06, 0 10 14 18 22। देखिए अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे लग रहा है कि यार इसे सीधा सीधा गुना करने में कोई परहेज नहीं है, परहेज नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये एफ हुआ, ये एक्स हुआ, तो डायरेक्ट मैं एफ एक्स निकाल दूं। क्यों मुझे डेविएशन करना, क्यों मुझे कोई और काम करना, सीधा सिग्मा एफ एक्स लूंगा अपॉन सिग्मा एफ करूंगा, भाग दूंगा, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगर यहाँ कैलकुलेशन कुछ तुर्रमखा होती, फास्ट होती, तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों जरूरत पड़ती, जिसकी मुझे यहाँ कतई भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सवाल आप इजीली इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, पेपर में सवाल ऐसा भी कई बार दे देता है, और कई बार क्या होगा कि फार्मूले में जो फार्मूला है ना उसमें वैल्यू दे देगा। जैसे आपको वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करेगा, यहाँ जो ये करा है ना, इसमें सिग्मा एफ यू दे देगा, आपको एच दे देगा, सिग्मा एफ पूछ लेगा, एज्यूम्ड मीन दे देगा और मीन दे देगा, यानी सीधा फार्मूला देगा, 3-4 वैल्यू देगा, एक आध इसमें से मिस करा के वो पूछ लेगा। तो इसमें घबराना नहीं है। समझ पाए कि नहीं? दे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है 1, और 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी है 4 या 2। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये दे रखा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इंटरवल वर्ग अंतराल, थरिया में रख देखो चिपक जाएगा, वर्ग अंतराल। ये मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पेपर में क्या होगा कि वो क्या कहेगा, उस बात को बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसी चीज को ये लिखूं कि यार 10 से कम कितने आंकड़े, 10 से कम, 20 से कम कितने, 30 से कम कितने हैं, और 40 से कम कितने हैं। ये सोचो कि मैं इन सारों की जगह अगर ये लिख देता तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखता। तो यहां थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे।
कि सर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ लिखते आप वो इस तरह से होनी चाहिए थी आपकी कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो भैया 0 से 10 का मतलब 10 से कम में फ्रीक्वेंसी है 4, अरे ये लौड़ा लेकिन 20 से कम में कितना है, तो भैया 0 से लेके 20 तक कितने डाटा हुए 4 और 8 12, जा रहे तो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देनी होती 12। इस बात को समझिएगा, क्यों? क्योंकि 20 से कम का मतलब हो गया 0 से लेके 20 तक, 10 से कम मतलब 0 से लेके 10 तक, तो 0 से 10 तक 4 है, तो 0 से 20 तक कितने होंगे मेरे भाई 12। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 0 से 30 तक कितने होंगे, यानी 30 से कम कितने होंगे, तो 8 4 12 और 1 13 लिखना होगा। और अगर मैं कहूं 40 से कम कितने होंगे, तो 4 8 12 और 1 13 और 2 15 लिखना होगा, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि 40 से कम 15 है, 30 से कम 13 है, 20 से कम 12 है और 10 से कम 4 है। कितने बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए? प्लीज एक्सप्लेन मी इट। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? ठीक, अब मैं, अगर आप समझ गए हैं तो इसी में कुछ आपसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं, ध्यान देना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसे एफ नहीं बोलते, इसे हम बोलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसी को हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, वार्ता, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको एक नया सवाल दे रहा हूं, और वो जो सवाल है वो इस तरह से है कि भैया ये मैंने दिया क्लास इंटरवल, दस से कम, 20 से कम, हो गया 30 से कम, सब हटा के झाड़ू लगा झाड़ देता। 40 से कम, 50 से कम। बलिया से नोइलिया बाली। और मैं कह रहा हूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF है, वो यहां मैं लिख रहा हूं 8 12 20 या 21 24 39। तो मुझे आपने ये गिवन है और मुझे आपने बताना है कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए। आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर देखो 8 था तो पहले 8 लिखो, अगली बार फिर क्या करना होगा, 12 में से 8 घटाना होगा 4, फिर 21 में से 12 घटाओगे 9, फिर 24 में से 21 घटाओगे 3, और फिर 39 में से 24 घटाओगे मेरे भाई कितना बचेगा 15। यानी आपको जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी और ये कम वाला दे रखा हो, इतने से कम इतने से कम इतने से कम, तो हमेशा क्या करना, पहले वाला लिखना, फिर 12 में से 8 गया 4 लिखना, फिर 21 में से 12 गया 9 लिखना, फिर 24 में से 21 गया 3 लिखना, और फिर 39 में से 24 घटाओगे तो मेरे बच्चे 15 लिखना। यही है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 8 4 9 3 15। क्या आप समझते हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों इस पर मैं सवाल ले रहा हूं, आप जवाब दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार, मैं इसे लिख रहा हूं 0 से 5, आप आंसर बताते रहना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप बताते रहिए जब तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। समझ गए मेरी बात? अब
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए क्या है ये, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए। तो आपको जवाब देना चाहिए कि 0 से 5 तक 3 है, अगली बार 10 में से 3 गया 7 आएगा, 25 में से 10 गया 15 आएगा, 49 में से 25 गया 24 आएगा, 65 में से 49 गया तो मेरे भाई आएगा 16, 73 में से गया 8, 5 और भैया ये आएगा 2। ये होगी फिर मेरे प्यारे बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस या नो कि ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर है? गुड। देखिए यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब आप विद्वान हो। अब आप यहां से क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। सर एक्स निकालते हैं तो 0 और 5 के बीच में 2.5, 10 और 5 के बीच में 12.5। देखिए मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया सवाल ले लें। 15 और 10 के बीच में मेरे भाई कितना आएगा? 5 और 10। अबे ये कहां गलत करवा रहे हो तुम, ये 7.5 आएगा भाई। 7.5, 5 के गैप पे 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37 और 0.5 7। ये आया मेरे प्यारे बच्चों x, ये आया f। अब x को f से गुना कर देंगे, fx आ जाएगा, सिग्मा f से भाग दे देंगे, हमारा आंसर। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है मेरे दोस्त, वो समझना कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करना, इट इज नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कोई भी एज्यूम्ड मीन। तो मैं देखूंगा यार बीच में कोई नंबर आ रहा है तो दैट इज कौन सा ले लेते हैं? 22.5 ले लेते हैं, हाँ है ना, या 17.5 ले लेते हैं, मर्जी 17.5 ले लेता है एज्यूम्ड मीन। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त 17.5 को एज्यूम्ड मीन। अगर 17.5 मेरे भाई एज्यूम्ड मीन है तो बड़े ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 17.5 से कितना छोटा है, तो पॉइंट का तो हटा ही, तो 17 में 2 गया -15 है सर। ये कितना है सर? -10 है, ये -5 है, ये 0 है सर, ये +5 है, ये +10 है, ये +15 है और ये +20 है। ये बात समझे कि नहीं समझे? कितने भाई हैं जो इस बात को समझ गए? तो एज्यूम्ड मीन मानना भी आपको आना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। तो ये जो कहानी है ये आप सबको सुनानी है, आ जाइए। ये हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन के थ्रू डेविएशन। ये क्या निकाल दिया? डेविएशन। मेरे बेटा घबराओ नहीं, घबराओगे तो पेपर में कैसे चल पाओगे। ये डेविएशन आया। अब आप एफडी वाले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा एक काम और भी कर सकता है, आप इस कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहें तो अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। सर क्या कॉमन आ रहा है? सर 5 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि u निकाल लेते हैं सर, और u होगा d/h। h की वैल्यू क्या है सर? 5। उसे यहां लिख देता हूं, 5 से भाग देंगे, -3 आया, दैट इज u। यहाँ -2 आया, -1 आया, 0 आया, +1 आया, +2 आया, +3, +4। अब मेरे दोस्त हम f को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9, -14, -15, 0, 16, 16, 15, 4 दूनी 8। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना होगा सिग्मा एफ यू। आप जोड़ते हैं, देखो भाई जोड़ी देते हैं यार। इसको लेते हैं, 16 से 15 गया, -1 ना +1, और यह सारा ही निपटाते हैं यार, इतना क्यों टाइम लेना। देखो 15 और 14, 15 30, 30 और 8 38, 38 है माइनस का, ठीक है, और 16 16 32, 32 यहाँ आ गया प्लस का, ठीक है। 32 और 8 कितना हो गया? 40, 40 में से 38 गया, प्लस का 2, यानी आया 17। ये आया मेरे दोस्त 17। कितना आया मेरे भाई? 17 आ गया प्लस का। सिग्मा एफ उसने दे नहीं रखा, हमें वो भी निकालना होगा। और सिग्मा एफ को जब जोड़ोगे तो 80 ही आएगा, क्योंकि इन सबका जोड़ी तो 80 था, तो सिग्मा एफ आना था 80। हाँ ना, जोड़ के भी देखोगे एफ फ्रीक्वेंसी को तो 80 आना, क्योंकि वो लास्ट में जो डाटा था वही हमारा था। अब क्या करना है? फार्मूला लगेगा,
एच एच यानी कॉमन वैल्यू कितनी 5 गुना सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी मेरे भाई 17/80। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है यहां तक की, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सोल्व करना और तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां तक की बातें समझ में आ गई। मेरे भाई हमें छोटी छोटी बातें समझनी होगी, उसी के आधार पर ही हमारा सवाल सोल्व होगा। हमें डरना और घबराना नहीं है, इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसे 10 रहने दो नीचे, 10 गुना 8 कर लेते हैं, 8 से इसे भाग दे देते हैं। 17 पंजे कितना हुआ भाई 85, 85 को 8 से भाग दे लो। ऑप्शन दूर दूर है नजदीक नजदीक, अरे वाह दूर दूर है तो फिर 80 से ही भाग दे देते हैं। अगर 80 से भाग देंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग समथिंग मेरा आंसर है। 18 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन आएगा बी आंसर में, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये आप घर से कर लेंगे, होमवर्क दे रहा हूं। कम है कम है कम है, अच्छा 0 से 20 वाले को जब भी 20 से कम दे रखा है ना, तो 0 से 20 लिखो या 10 से 20 लिखो अपनी मर्जी, तो 10 से 20 लिखते हैं हम। 30 वाले को 20 से 30 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10-10 का गैप है, तो मैं यहाँ पे भी 10 का बना दूं, क्योंकि उसने कहा 20 से कम, तो मैं 20 से कम कुछ भी कहीं पे भी ले जाऊं उस लिमिट को। ऐसे इसे 30 से 40, 40 से 50, ऐसी 50 से 60 ये करना है। फिर हमें निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी, तो 16 लिखेंगे, फिर 21 में 16 गया 5, ये आएगा भाई कितना 14, फिर ये आएगा 17, 7 5 12, 3 1 4 17, फिर ये आएगा 6, और फिर ये आएगा मेरे भाई 20, फिर आएगा मेरे भाई 16, और फिर आएगा 6। ये मेरे भाई पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, ये x यहां से x निकालेंगे तो 20 और 10 का आधा 15, 25, इस तरह से ये x लिखोगे। फिर आप fx करो, डेविएशन करो, या जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करिए, उससे आपका मीन निकल जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये लेंदी हो रहा है, भाई ये लेंदी हो रहा है, लेकिन ऐसे लेंदी क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। मैं अपनी तरफ से उठा के, क्योंकि मेरे बैचेस में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हम चाहते हैं कि एक बार तैयारी करे सब कुछ उसका क्लियर हो जाए। अगर वो सीडीएस की भी तैयारी कर रहा है तो सीडीएस में ऐसे सवाल आते हैं, तो चिंता ना करो, सीडीएस ऑफलाइन होता है। एसएससी में आपको का सीधा फार्मूला देगा, फार्मूले में ही इधर उधर कुछ ना कुछ घुमा फिरा लेगा। ये आप मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है आपका। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब हम बात कर रहे हैं मीडियन, जिसे हम कहते हैं मध्य का। जैसा आप इसके नाम से ही सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, जो मिड में आती है मीडियन कहलाती है, यानी जो मध्य में आती है वो मध्यिका कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों मध्यिका में भी निकालने के वही तरीके हैं जो वहां थे। क्या? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के डाटा को निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आंकड़े अनक्लासिफाइड है, सबसे पहले अनक्लासिफाइड को समझते हैं। अनक्लासिफाइड है तो उसका इंतजाम बैठाओगे, क्या इंतजाम बैठाएंगे जी? सबसे पहले इन अनक्लासिफाइड डाटा को मेरे प्यारे बच्चों आरोही या अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट करना। आरोही या अवरोही, आप कहेंगे ये क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा लिखो या छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस में लिखेंगे। फिर हमें ये देखना है कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडल मोस्ट टर्म। मीडियन का मतलब होता है मेरे दोस्त सबसे मिडल मोस्ट टर्म। तो फिर हम देखेंगे कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है। तो सवाल पर आते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, कि भाई अनग्रुप डाटा की मीडियन कैसे निकाले, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमें क्या निकालनी है? मिड टर्म निकालनी है। जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। अब मिड टर्म कैसे निकलेगी? मतलब जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन कहलाएगी, क्योंकि मीडियन का मतलब ये मध्य का, यानी मध्य में आने वाली का। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ टर्म सब्जी में भी तो कम देना होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कोई
हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया और n की वैल्यू, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो मीडियन होगी वो दो तरीके से डिफाइन होगी यहां। पहला तरीका, अगर n ओड है, अगर n ओड है, विषम है, तो सीधा ही जो मीडियन होगी, मीडियन होगी वो मेरे प्यारे बच्चों n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगी। ध्यान देना मेरी बात पे। आप कहेंगे सर ऐसा ही कुछ हमने मीन में पढ़ा था। नहीं, मीन में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था। मीन में आपने तब पढ़ा था जब आंकड़े किसी कंजुगेटिव उसमें हो। एवरेज में आप कहेंगे सर एवरेज में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। हाँ भाई पढ़ी है, लेकिन वहां तब पढ़ा था जब आंकड़े सक्सेसिव हो या कंजुगेटिव हो, यानी समानांतर श्रेणी में हो, तब वो अप्लाई होता है। मीडियन तो डाटा चाहे हो या ना हो सीक्वेंस में, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो या ना हो, बस हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर मीडियन निकालना, मिडल टर्म। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों n जो है वो इवन है, n अगर एक इवन नंबर है यानी नंबर ऑफ टर्म इवन है, फिर क्या करना है? तो सर जो मीडियन होगी, मीडियन होगी वो बेसिकली हो जाएगी क्या? n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म, h का मतलब टर्म की बात करी, प्लस n बाई 2 प्लस 1 सब तो मेरा कलम शेष हुआ है सब। टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर पदों की संख्या सम है किसी डाटा में, अनक्लासिफाइड डाटा में, तो मीडियन निकालने का सूत्र ये, और अगर ओड है तो मीडियन निकालने का सूत्र ये। आपके सामने सवाल पेश है, बताइए। कलम कलम कलम। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम यहाँ ये होगा कि आंकड़ों को अरेंज करना है। सबसे छोटा लिखो, 3 के बाद फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 5 का 6 कहीं है नहीं है, 7 कहीं है लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 10 लिखो। अब देखो जी नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म है 7 टर्म है। तो मीडियन जो होगी उसी को हम मिडल टर्म भी कहते हैं। तो मीडियन निकालने का सूत्र है सर n, अगर ओड है तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n की वैल्यू 7, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो 4th टर्म जो होगी वही मेरी मीडियन होगी। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो टर्म होगी ये मेरी 4th टर्म है, एंड दैट इज माय मीडियन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? मीडियन। यानी पहले आंकड़ों को हमें सीक्वेंस में लगाना होगा। आइए, अब सबसे छोटा आंकड़ा है 3, फिर 4 है नहीं, 5 है, 5 के बाद जो जो ले लिया वो हटाते जाओ, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, और 8 2 बार है। ध्यान देना, 8 2 बार है यहाँ और यहाँ। ठीक है, 6 ले चुके हैं, फिर 9 एक ही बार है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे ही सवाल एसएससी में दबा के पूछता है। फिर क्या करना भैया? फिर हमें एक काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर नंबर ऑफ टर्म है 9, और n जो है 9 है, जो कि ओड नंबर है। तो मीडियन जो होगी वो n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगा। तो 9 और 1 10 का आधा, 5th टर्म। तो 5th टर्म देखेंगे भाई, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, तो 5th टर्म ये हुई, एंड दैट इज माय मीडियन। सो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीक्वेंस में लगाते हैं
तो लगाते हैं, तो सबसे छोटा नंबर है 7, ले लिया जी। उसके बाद है जी 7 का 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। 14 के बाद 15 नहीं, 16 है, और 12 भी तो रह गया, 16 लगाना है। 14 था यार, 16 ले लिया हमने जी, ठीक है। 16 के बाद फिर 19 आएगा भाई, फिर 19 के बाद बस आगे की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म यहीं से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी भाई? 10 टर्म होगी। तो n की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 10, जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन जो होगी वो क्या होगी? n/2th टर्म प्लस n/2th, मतलब n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो मेरे भाई n की वैल्यू 10 है, तो 10 का आधा 5वीं टर्म प्लस 5 में एक जोड़ा 6ठी टर्म बटे 2। तो आप पूरी सीक्वेंस नहीं लिखो, आप सबसे पहले देखो कि 5वीं टर्म कौन सी। तो 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म तो है ये। 6ठी टर्म निकालनी, तो 19 के बाद सबसे बड़ा डाटा फिर क्या है? 21, और 6ठी टर्म है ये। 6th टर्म ये है, 5th टर्म ये है। तो मीडियन जो होगी वो मेरे भाई हो जाएगी, 5th टर्म है कितनी? 19, 6th टर्म है 21, 2 से भाग दे देंगे तो दैट इज 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन जो होगी 20 होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि सबको सीक्वेंस में मत लगाओ, आंकड़े देख लो, फिर देख लो मीडियन निकालते हो तो कौन सी टर्म की जरूरत है, तो उतनी टर्म तक सीक्वेंस में लगा लो, बाकी की टेंशन है नहीं है। देखो सवाल में कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की मध्यिका ज्ञात करिए। सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले 8 प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर है नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। हाँ जी सर। अब इनका स्क्वायर भी है सबका। कहता है इनका मुझे मीडियन निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि मीडियन निकालते तो नंबर ऑफ टर्म बहुत जरूरी है, वो है 8, इवन नंबर है। तो 8 का आधा करेंगे, 4th टर्म होगी प्लस 5th टर्म आएगी बटे 2। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप 8 नंबर मत निकालो, आप सिर्फ 5th तक निकाल लो, और आपको जरूरत है इसकी और इसकी। तो 7 का वर्ग हुआ भाई 49, और 11 का वर्ग हुआ 121 बटे 2। ये आया 20 और 50 70, 170 का कितना बना भाई? 65 बना, कितना सॉरी 9 1 10 85 70, 170 का 8 दूनी 16 85। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन जो आएगी वो 85 आएगी। यानी सबको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उतना निकालो जितनी टर्म रिक्वायर्ड। देखिए मेरे दोस्त, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है। कह रहा है कि इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, मीडियन है 24, बिल्कुल ठीक बात है सर। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं सर? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया आंकड़े हैं 10, n की वैल्यू है 10 जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन का सूत्र क्या होता है सर? हमें पता है, फिर भी लिखवा देते हैं एक बार। मीडियन का फार्मूला होता है सर क्या? n/2th अगर इवन है प्लस n/2 प्लस 1th बटे 2। और सर मीडियन हमको दे रखा कितना? 24 पहले से यहाँ रखेंगे। तो n/2 माने 5th टर्म, और n/2 5 में एक जोड़ा 6ठी टर्म। तो 5वीं टर्म क्या है सर? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टर्म, और ये 6ठी टर्म। तो x + 2 है 5वीं टर्म, और x + 6 4 है 6ठी टर्म, जोड़ के 2 से भाग। तो 2 को 24 से गुना करेंगे 48 आएगा, यहाँ करेंगे तो 2x + 6 आ जाएगा। लाओगे तो भैया 42 का आधा 21 मेरा आंसर है। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? दैट इज योर आंसर।
देखिए यार, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इनकी मध्यिका 7 है तो 5x माइनस 3/2 का मान लें। देखो मेरे भाई, मध्यिका दे रखी है और मध्यिका 7 है और कह रहा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना। तो भैया मीडियन निकालनी, तो आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े। तो मीडियन जो होगी वो तो बड़ी ही आसान है। सर कैसे बड़ी आसान है? सर अगर आंकड़े विषम है, साला का ये थर्ड है, बाकी तुम समझ गए। आंकड़े विषम है तो फार्मूला हो जाता है n+1/2h। ये तो मीडियन होती है, बिल्कुल सही बात है सर। n की वैल्यू 7 है। हाँ जी सर, बात ये भी सही है। तो मीडियन उसने देखिए कितनी है? 7। आंकड़े भी कितने? 7। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 का 4, यानी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म। 6 + x। x की वैल्यू आएगी बाबू 1। x की वैल्यू 1 है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो 5 में से 3 2 से 2 काटा तो 1 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये पहली है, ये दूसरी है, या तुम समझ ही गए ना? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बाकी तुम समझ गए, छोड़ो यार। अब मैं आपसे कहूं कि यार 7 टर्म है, इसमें मीडियन बताइए कौन सी होगी। तो आप कहेंगे 7 जो है सर वो एक ओड नंबर है, और अगर 7 एक ओड नंबर है तो n की वैल्यू 7 है, तो मीडियन जो होगी वो बेसिकली हो जाएगी 7 + 1/2, यानी फोर्थ टर्म मीडियन हो जाएगी। तो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ये वाली जो टर्म होगी दिस इज आवर मीडियन। अब क्या कह रहा है भाई? इनको पहले अरेंज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो अरेंज किया होगा तो इस तरह से अरेंज हुआ होगा ना कि ये सबसे छोटी वाली होंगी, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, यानी ये 3 सबसे छोटी हो गई, ये बीच की टर्म हुई होगी, और ये 3 सबसे बड़ी होगी, ये 3 लार्जेस्ट होंगी। आप कहेंगे हाँ, और जो लार्जेस्ट होंगी उसमें सबसे बड़ी ये वाली होगी, क्योंकि सीक्वेंस निकाल के जो फोर्थ टर्म होगी दैट इज आवर मीडियन। और सवाल में वो ये कह रहा है कि जो 3 सबसे बड़े प्रेक्षण थे अगर उनमें कुछ कुछ बढ़ा दें, यानी इनको और इंक्रीज कर दें, तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ा? बताओ। तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालेंगे ना माध्य, तब तो डाटा बढ़ने घटने से मीन पे फर्क पड़ता है। मीडियन तो मिडल मोस्ट टर्म होती है, तो मिडल मोस्ट टर्म में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे, हम तो टॉप 3 आंकड़ों में चेंज कर रहे हैं, तो वो तो और बढ़ जाएंगे, तो यानी और उधर ही रहेंगे, तो यही मीडियन रह जाएगा जो पहले था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन विल बी, नहीं दरता कहीं पे, हाँ, मीडियन विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो कहते हैं ओरिजिनल सेट की जो मीडियन थी वही इसकी रहेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार पढ़ो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इस चीज की, अनक्लासिफाइड डाटा हमने मीडियन समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया, लेकिन हम अब चर्चा कर रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा की। यानी अनक्लासिफाइड वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम टेबुलेटेड फॉर्म की भी बात कर रहे हैं सर। अनक्लासिफाइड हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो, उसका भी मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सेम ही सवाल है, बस वहां पे वो अनक्लासिफाइड था, 5 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, यहां उसी चीज को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी में बांट देगा। तो कुल मिला के मतलब वही है जैसे पिछले में था कि भाई मान लो मैं आपसे कहूं 2 3 7 7 7 11 19 19 19 19 19, मैंने इस सीक्वेंस में लगा दिया। मेरे भाई मैं जानना चाह रहा हूं इसकी मीडियन बताइए क्या हो गया। तो आप मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मीडियन के लिए जरूरी है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना। तो आओ सर, कैसे नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर जी 11 टर्म है। कितनी टर्म है सर? 11 टर्म है। n 11 है जो कि ओड है, तो भैया फार्मूला होगा 11 + 1/2, 2th टर्म। हाँ जी सर, 11 और 1 12, 12 का आधा 6th टर्म। तो सर 6th टर्म निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6th टर्म, यानी मीडियन हो गई सर आपकी 11। सो 11 इज योर आंसर। बंकर तो 11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी,
लेकिन यही सवाल अगर मैं ऐसे दूं टेबल बना के, देखो बेटे समझ विकसित करो, बाकी सारी चीजें यहीं रह जानी है। समझ मैटर करेगी हर बार आपकी। मैं यहां आंकड़े लिख दे रहा हूं भाई, 2, 3, 7, 11 और 19 आंकड़े तो यही है कुल मिला के। हाँ रिपीटेशन चल रहा है। क्या रिपीटेशन चल रहा है? 2 जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी हो रही है सर, एक ही बार आ रहा है। 3 भी एक बार आ रहा है। 7 जो है सर 3 बार आ रहा है। 11 एक बार आ रहा है। 19 जो है सर 5 बार आ रहा है। तो अभी तक जो आंकड़े मैं ऐसे दिखा रहा था, अब वो आंकड़े ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, मीडियन निकालने के लिए मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो भैया यहां हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 11। तो यहां कैसे निकालें? तो या तो सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो, सिग्मा एफ कर लो, या फिर ऐसे में क्या किया करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करो। एक है, एक और एक 2, 2 और 3 5, 5 और एक 6, 6 5 11। फिर से बताता हूँ, एक लिखा, फिर एक में एक जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता कहलाता है। हाँ जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप यहां पे भी देख रहे थे नंबर ऑफ टर्म क्या है, 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो जो लास्ट आएगी वो ही तो हमारी टर्म होगी। तो आपका मन करे वैसे इसको निकाल लीजिए, पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं n कह रहा था ना, n इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कह देंगे, दैट इज 11। तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा सर? मीडियन होगा सर क्या? मीडियन होगा भैया, ओड नंबर है तो 11 जमा 1/2 ट्वेल्थ टर्म, यानी सर 6th टर्म। बिल्कुल सेट मामला, 6ठी टर्म होगी। ठीक है, यानी 6ठी जो टर्म होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा कहलाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा मेरा? मीडियन कहलाएगा, है ना। एक तो तरीका है ये वाला, ठीक है। तो 6ठी फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है वो देखो, तो 6ठी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब मेरी मीडियन जो होगी वो 11 होगी। एक तरीका ये। दूसरा, जब आंकड़े बड़े हों तो एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सीधा ही जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका आधा कर दिया करो। तो जैसे 11 था तो 11 का आधा करोगे 5.5। अब ये देखो कि 5.5 कहां लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर 5.5 जो है ना भाई, 5 में तो 5 से तो ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा 5 और 6 पे है, तो 5.5 है तो मतलब उससे ज्यादा वाला ले लेना, उससे ज्यादा वाला ले लेना। और उस केस में फिर 11 नहीं, रात को नहीं बोलेंगे। कल कैसे में रखा है तो आज? या तो पीछे जो बताया n को 11 लेकर फिर उस तरीके से निकाल लो, या फिर क्या करो, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे 2 से भाग दे दो। फिर जो आया वो देखो किसके बीच में आ रहा है, तो सर वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो बड़ी वाली 6 ले लो, तो 6 के साथ वाला जो डाटा होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। हाँ जी, जैसे होगा थोड़ा ना बेबो का नीचे क्या नहीं 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 नीचे और कैसा आटा शांत है, पूरा शरीर में आटा लगा देता है, पैंट में हर एक जगह आटा। लग गया थलिया तो सब के आटा वो नहीं हटेगा नहीं पैर नीचे। यही खाएंगे, अच्छा लगता है खाना। हम नीचे खाएंगे, तुमको भी नीचे खाना पड़ेगा ना, भी अच्छा लगता है ऊपर में। अच्छा ऊपर में नीचे भी अच्छा लगता है, धरती में बैठ के खाओ। धरती का बोझ।